हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट की सीरीज़। अब आपको पता चल गया होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम की डेट पता चल गई होगी, यानी कि फरवरी 2025। और फरवरी 2025 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देकर और कहीं ना कहीं सारा सिलेबस कवर कर कर कहीं ना कहीं आपको तैयारी कराई जा सकती है और आसानी से तैयारी कराई जा सकती है। और जिस तैयारी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक जॉब लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानना है कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यानी कि एक भी दिन आपको ये नहीं कि आपको कंटिन्यूसली छोड़ना है या फिर एक तरह से ये मान के चलिए कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो ये मत करना भाई। सबसे पहले आपका सिलेबस यानी 5 यूनिट कवर हो जाए और 5 यूनिट कवर होने के बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और आपका जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो शुरू होगी, यानी कि महामैराथन शुरू होगी, उसे सारे के सारे को करना है। और जितने पेपर आपको लाइब्रेरी के कराए जा रहे हैं, चाहे कोई भी चैनल पर हो, उसे ज़रूर करना है, जिससे आपकी क्या हो, एक बेहतर तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थ्योरी सेक्शन। यानी कि थ्योरी सेक्शन में हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था हमने, जॉब एनालिसिस पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है जॉब सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको सारे के सारे PDF मिल सकें मॉक टेस्ट के, और यानी कि आपको और PYQ के PDF मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे छोटा टॉपिक आपका दिया गया है जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जॉब सेट इस फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन है क्या? भाई आपने सीधे सीधे बात ये है, आप मान के चलते हैं अगर हम कहीं यानी कि काम करते हैं या किसी काम को करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने A काम किया, किसी ने B यानी कि A काम किया, B काम किया, C काम किया। चलो 3 एग्जांपल समझते हैं। आपने A काम किया एक दिन में, आपको यानी कि काम करने में थोड़ा सा अटपटा सा लगा और काम भी क्या नाम आपने पूर्ण यानी कि एक तरह से सही तरह से नहीं किया। दूसरे दिन आपने क्या करा? B काम किया, आपको क्या नाम 50% उसमें क्या नाम आनंद आया, 50% नहीं है। आपने C काम किया, आपको उसमें क्या नाम यानी कम टाइम में आपने काम भी कर लिया और कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि भी हुई कि हाँ कि मैं अभी और काम कर सकता हूँ, और एक तरह से कहते हैं ना कि इस काम में मेरा दिल लग रहा है या फिर इस काम में मेरा क्या है, इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, जो काम आपको क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन दे सके, वो काम आपको करना चाहिए कहा जाता है। यानी कि ऐसा जब आप क्या कहते हैं, एक पुरानी यानी कि कहावत है कि यानी कि काम ऐसा चुनो जिसमें कहीं ना कहीं आपको आनंद आए, और घर ऐसा चुनो यानी कि घर ऐसा बनाओ कि जहाँ पर आप क्या कर सको, आराम से सो सको। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या है कि काम ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर बिल्कुल आप क्या कर सके, रिलैक्स होकर, यानी कि प्रेशर होकर आप काम ना करो। आप क्या करो कि आसानी से अपने काम को सेटिस्फेक्शन होकर काम कर सके। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में भी यही चीज़ें होती हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन में भी आपका यही कहा जाता है कि जिस काम को आप कर रहे हो, चाहे आप यानी लाइब्रेरी का काम कर रहे हो, चाहे आप PRT के टीचर हो, चाहे TGT के टीचर हो, चाहे PGT के टीचर हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, ये मान लीजिए आप खाना बनाए यानी कि फूड स्टॉल लगाए हुए हो, चाहे आप मान लीजिए प्रिंसिपल हो, चाहे आप क्या हो, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको अपने काम में ये होना चाहिए कि आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि ये ना लगे कि शाम को जब आप क्या करो, काम से क्या एक तरह से घर आओ तो आपको लगे कि यार काम कर ही रहा हूँ पर मन नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका क्या है, किसी भी कार्य में दिल लगने लगेगा, जिस काम में आपका क्या सेटिस्फेक्शन होने लगेगा, मान लीजिए आपका ये जैसे आप कहते हो ना, जैसे क्या होता है कि एक उदाहरण मान के चलते हैं, जैसे कोई यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जब वो नए नए प्यार करते हैं तो वो क्या करते हैं, यानी कि वो घंटों घंटों बात करते थे, टाइम का पता नहीं चलता। या फिर प्यार करने वाले कहा जाता है कि क्या नाम है, टाइम का पता नहीं चलता। या फिर अपनों से क्या होता है कि आपको
टाइम का पता नहीं चलता। तो ऐसे ही सेटिस्फेक्शन में होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन में जब आप कार्य कर रहे हो, यानी कि आप कार्य कर रहे हो, आपको घड़ी के यानी कि घड़ी को जो घड़ी रखी है आपके सामने या घड़ी टंग रही है आपके सामने, उसे देखने का आपको क्या है, मौका ना मिले, उसे देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतने क्या है मगन रहो। आप कहा जाता है ना कि पढ़ाई में इतने मगन हो जाओ कि समय का पता ना चले, वैसे ही क्या होता है जॉब सेटिस्फेक्शन में भी यही है कि आपको समय का पता ना चले और आप उससे खुश रहो, यानी काम करते करते भी आप खुश रहो, उसे कहा जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक कहीं ना कहीं, ये जो टॉपिक है आपके जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये कहीं ना कहीं जब आप क्या करोगे, लाइब्रेरियन बन जाओगे या फिर आप कोई भी जॉब करते हो और आप वहाँ पर सेटिस्फेक्शन होते हो, हाँ यानी कि सुबह आते हो बिल्कुल स्माइली फेस से और शाम को जब जाते हो तो वहाँ पर भी स्माइली फेस, यानी कि आप अपनी जॉब से संतुष्ट हो। जो अपनी जॉब से संतुष्ट है वही जॉब सेटिस्फेक्शन के क्राइटेरिया को पूरा करेगा। अब जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या होता है, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब आप क्या कर पाओगे, अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्तर के अनुसार, अपने क्या है कार्य के अनुसार, अपने क्या है रुचि के अनुसार कार्य करोगे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, यानी कि मान के चलिए 90% लोग, मैं मान के कहता हूँ 90% लोग ऐसे हैं कि चाहते कुछ और हैं, यानी कि चाहते वो कुछ और है। मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं पीआरटी टीचर बन जाऊँ, ठीक है, क्या है, या मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं टीजीटी टीचर बन जाऊँ, ठीक है, और या फिर कोई चाहता है पीजीटी टीचर बन जाऊँ, पर वो क्या है, यानी पीजीटी वाला टीजीटी बना पड़ा है और टीजीटी वाला पीआरटी बना पड़ा है। या फिर कोई क्या है चाहता है कि क्या नाम अपने घर के पास टीचर बनूं, कोई चाहता है मैं टीचर ना बनूं, क्या नाम ट्यूटर बन जाऊं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई क्या है कि क्या नाम हायर पोस्ट नहीं कह रहा है कि मैं अपने घर के पास कहीं, यानी कि मुझे 30,000 की नौकरी नहीं चाहिए बाहर, मुझे 10,000 की जॉब मिल जाए और वो क्या हो घर के पास हो। तो ये क्या है, एक तरह से सेटिस्फेक्शन है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आप क्या कर, यानी कि आप जा रहे हो कई किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्या है, यानी कि मान के चलिए आपकी एक आदमी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, यानी कि 1 लाख रुपए है, ठीक है, वो अपने परिवार से 400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अकेला है। उसे सुबह जाता है, यानी कि सुबह 10 बजे जाता है, 5 बजे आता है, फिर क्या है, या तो यानी कि रोज़ वो बाहर नहीं खा सकता, खाना बनाता है 1 घंटा उसे खाना बनाने में, सुबह का 1 घंटा, शाम का 2 घंटे हो गए। या फिर क्या करेगा, सुबह का छोड़ देगा, शाम को बनवा के खा लेगा, सुबह ब्रेड वेड खा लेगा, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, यानी कि वो बीमार हो गया, या फिर उसे क्या है वो यानी कि फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर उसे पेट में दर्द हो गया, या फिर एक तरह से उसका तबीयत ख़राब हो गई, बुखार, सिंपल बुखार मान लेते हैं, ठीक है। अपने परिवार से क्या है, यानी कि वो 8 बजे अपने परिवार से वीडियो कॉल करता है, उसके बच्चे क्या करते हैं, पापा कब आओगे, पापा कब आओगे। तो ये क्या है, एक तरह से भाई वो जॉब कर रहा है, 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, पर क्या है वो सेटिस्फाई हो पा रहा है। उसकी वाइफ क्या है, उसकी वाइफ अलग परेशान हो रही है, उसके बच्चे क्या है अलग परेशान हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से भाई तनख्वाह ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो रहा है, बी आदमी क्या है, बी आदमी यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये है, बी आदमी क्या कर रहा है, वो कमा रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। अब 10,000 रुपये में वो अपनी यानी कि उसकी अपनी वाइफ के पास रहता है, अपने बच्चों के पास रहता है, उसका बच्चा क्या है उसके पापा यानी कि अपने पापा के साथ रहता है, घुलता मिलता रहता है, उसके पापा उसके साथ रहते हैं, उसके पापा उसके हर टाइम हर मुसीबत में साथ रहते हैं, हर क्या है यानी कि उससे दुख में उसके साथ है। उससे क्या है उसकी जो वाइफ है यानी कि वो यानी कि जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, जॉब पे जाता है, आता है, उसकी वाइफ उसे खाना बना के दे देती है, उसकी यानी कि वो अपनी वाइफ के दुख में साथ है, अपनी जो उसकी वाइफ है उसके दुख में साथ है, उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता है उसके यानी कि पापा मम्मी दोनों साथ हैं। तो वो क्या है यानी कि वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ यार मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मुझे दुख में कुछ भी होगा तो मेरे साथ है। तो क्या यानी कि सेटिस्फेक्शन में ये सब चीज़ें भी ध्यान रखी जाती है।
सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पर, जैसे कि हम मान के चलते हैं आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी आरपीएससी यानी कि आरपीएससी ग्रेड 2 की जॉब है ये, ठीक है। अब ग्रेड 2 में मान लीजिए आप इस कोने में हो, आपकी जॉब लग जाए इस कोने में, आपके घर से कम मान के चलते हैं 6 घंटे का रास्ता है, तो आप रोज़ तो आने अप डाउन करोगे नहीं, आप वहीं पे रहना शुरू कर दोगे। सिंगल हो तो क्या है, यानी कि सिंगल हो तो यानी कि पहले या तो सुबह या ब्रेड, या मैक्सिमम मान के चलते ब्रेड ही खा के जाओगे, और उठ भी गए खाना बनाया, फिर क्या है उसे यानी कि आके दोबारा खाना बनाओगे, या फिर एक तरह से आलकस में सो जाओगे, फिर शाम को क्या खाना बनाओगे। तो वो भी चीज़, इसलिए मैं कहता हूँ भैया, चाहे लड़के हो आप चाहे लड़कियां हो, खास कर एक चीज़ बना के नहीं सोच लेना, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। क्यों? खाना बनाना अगर आता है आपको तो आप चाहे किसी भी जॉब में हो, यानी कि जॉब करने में सबसे पहली शर्त है आज के टाइम पर बैचलर्स के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप मैरिड भी हो, भैया खाना बनाना आपको आना चाहिए। क्योंकि रोज़ हम बाहर नहीं खा सकते, अगर रोज़ बाहर खाओगे तब भी दिक्कत है। आप ये मान के चलिए कि आप घर में क्या कर रहे हो, सुबह उठ के अपने लिए पोहा बना रहे हो, या फिर अपने लिए उपमा बना रहे हो, या फिर इस तरह की चीज़ें बना रहे हो, तब आप यानी कि एक तरह से तब भी ठीक हो, या आप ब्रेड खा रहे हो तब भी ठीक हो। पर रोज़ रोज़ ब्रेड नहीं खाए जा सकते। रोज़ रोज़ आप क्या कर सकते हो, आप खाली पोहा खा सकते हो, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सेटिस्फेक्शन के लिए, और कहीं भी आपको जॉब को देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी जॉब के लिए आपको सबसे पहली नीड होती है कि भैया खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है। तब क्या करो, जॉब की आपको यानी कि सिंपल खाना बनाना आना चाहिए। जैसे आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगाने के बाद आपको भाई रेंट पे लेना पड़ेगा रूम, या फिर आप क्या करो, आपके घर के पास लगी तो ये मान के चलो आपने बहुत अच्छे कर्म करे, और नहीं मिली तो आपको दूर जाना पड़ेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में पास में कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।